क्या आप भी 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं अपनी 15,000 पर मंथ की सैलरी से? तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप प्लान इसके लिए। हेलो, स्वागत है आप सभी का हमारे वेल फॉर्म यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है गुंजन, आपका दोस्त और इस वीडियो का होस्ट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि कैसे आप अपना 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बना सकते हैं। जब कभी भी हम इन्वेस्टमेंट का रिटर्न देखते हैं, उस समय पर हमें हमेशा इन्फ्लेशन को कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि पैसों की वैल्यू समय के साथ घटती जाती है। जब कभी भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तब हम हमेशा एक सिंपल रूल यूज करते हैं, जिसे हम कहते हैं 50-30-20 रूल। अभी इसके जरिए अगर आप देखेंगे तो 50% हमारा पैसा हमारे नीड्स की तरफ जाना चाहिए, 30% हमारा पैसा हमारी वॉन्ट्स की तरफ जाना चाहिए, और बाकी का जो 20% हमारा जो मंथली इनकम है वो हमारा इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहिए। इस केस में अगर आपकी सैलरी 15,000 पर मंथ है, तो आपका 20% होता है 3,000। तो आपको ये 3,000 पर मंथ इन्वेस्ट करना है, लेकिन कहाँ इन्वेस्ट करना है उसके बारे में भी जान लेते हैं। उसके लिए हमेशा रियल रेट ऑफ रिटर्न को देखना चाहिए। अभी हम जान लेते हैं कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में जिसमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला ऑप्शन आता है फिक्स डिपॉजिट, जिसमें बहुत सारे सालों से लगभग 6% का रिटर्न दिया है। उसके बाद जो अगला ऑप्शन आता है उसे हम रियल एस्टेट कहते हैं, जिसने बहुत सारे सालों से एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, लगभग 7 to 8%। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है उसे हम कॉर्पोरेट बॉन्ड्स कहते हैं, जिसने भी लगभग 7 to 8% का रिटर्न दिया है। उसके बाद हम जान लेते हैं प्रोविडेंट फंड के बारे में, जिसने भी लगभग 8.4% का रिटर्न दिया है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो है गोल्ड, और गोल्ड ने भी लास्ट 5 से 10 सालों में लगभग 10.4% का रिटर्न दिया है। अभी हम जान लेते हैं स्टॉक मार्केट के कुछ म्यूचुअल फंड के ऑप्शन के बारे में। उसमें आता है सबसे पहला ऑप्शन निफ्टी 50, जो कि इंडिया की टॉप 50 कंपनीज होती है। उन्होंने भी लगभग 10.7% का रिटर्न दिया है। उसके बाद जो ऑप्शन आता है दैट इज मिड कैप 100, जो कि इंडिया की टॉप 100 मिड कैप कंपनीज है। उन्होंने भी लगभग 14.87% का रिटर्न दिया है। और उसके बाद जो ऑप्शन आता है दैट इज स्मॉल कैप 250, जिसमें इंडिया की टॉप 250 स्मॉल कैप कंपनीज होती है, जिसमें लगभग लास्ट बहुत सारे सालों से 18.37% का रिटर्न दिया है। तो अभी आपको एक क्वेश्चन आया होगा कि आपको अपने 3,000 पर मंथ का इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे कहेंगे कि पूरा पैसा हम अपना स्मॉल कैप में डाल देते हैं, लेकिन हमेशा एक चीज याद रखिए, हाई रिटर्न्स के साथ आता है हाई रिस्क। अगर हम पूरा पैसा स्मॉल कैप कंपनीज में डालेंगे तो स्मॉल कैप कंपनीज में फ्लक्चुएशन होते हैं, जिसमें आपका पैसा बहुत बार ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन अगर आपको रिस्क कम चाहिए तो आप अपना पैसा एफडी में भी डाल सकते हैं, लेकिन आप हाई रिटर्न्स को मिस कर देंगे। तो इसके लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप एक बैलेंस पोर्टफोलियो लेके चले, जिसमें आप सही से रिस्क भी लें और सही से सेफ्टी भी मेंटेन करें। तो अगर आपको ये बैलेंस व्यू लेके चलना है तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट हर साल अपनी सैलरी इंक्रीमेंट के साथ बढ़ाती रहनी चाहिए, दैट इज लगभग 10%, और आपको इन्फ्लेशन रेट कंसीडर करना चाहिए लगभग 5 to 6%। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अभी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं 3,000 पर मंथ, जिसे आप हर साल 10% से स्टेप अप कर रहे हैं। तो 10 साल के बाद अगर हम अज्यूम कर लेते हैं आपका 10% रिटर्न मिलता है, तो आपके पास लगभग 7.5 लाख रुपीज रहेंगे, लेकिन उसकी एक्चुअल वैल्यू सिर्फ 4.6 लाख रुपीज रहेगी। इसके वजह से हमेशा ये कहा जाता है कि आज के टाइम पे एफडी सिर्फ आपको अपना वेल्थ प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेगी, लेकिन आपको ग्रो करने में हेल्प नहीं करेगी। इसे भी चलिए एग्जांपल से ही समझ लेते हैं। अगर आप वो सेम प्रोसेस कंटिन्यू करें 30 साल के लिए, तो आपके एफडी में आपका पैसा 1 करोड़ बन जाएगा, लेकिन उसकी एक्चुअल वैल्यू सिर्फ 25 लाख की होगी। अगर आपने वही सेम प्रोसेस जो कि आपने एफडी में किया था वही गोल्ड में करते, तो लगभग उसी टाइम पीरियड में दैट इज 30 इयर्स में आपके पास 2 CR होता, जिसकी रियल वैल्यू 46 लाख रुपीज होती। तो आपके माइंड में अभी एक क्वेश्चन भी आया होगा कि अगर आप वही सेम प्रोसेस निफ्टी 50 में करते तो क्या होता। तो वो भी जान लेते हैं। निफ्टी 50 ने लगभग 10.5% का रिटर्न दिया था। तो आपको 1 CR बनाने में सिर्फ 25 साल लगते हैं, जिसकी रियल वैल्यू 31 लाख होती। अगर हम उस समय पर हमारी इन्वेस्टमेंट को और थोड़ा सा मॉडिफाई करते, 50% हमारा निफ्टी 50 में जाता और बाकी का 50% हमारा मिड कैप 100 में जाता, तो उस केस में हमारा कॉर्पस 1.4 CR तक बन जाता 25 साल में, इसकी रियल वैल्यू 41 लाख तक होती। लेकिन अगर आपने एक स्टेप ज्यादा लिया होता, थोड़ा रिस्क ज्यादा लिया होता, आपने अपने पैसे को 1/3 निफ्टी 50 में डाला होता, 1/3 मिड कैप 100 में डाला होता, और 1/3 अगर आपने स्मॉल कैप 250 में डाला होता, तो 25 साल में आपके पास लगभग 2 CR रहते, जिसकी रियल वैल्यू 65 लाख रुपीज होती। तो प्रीवियस एग्जांपल में हमने समझा है कि इन्वेस्टिंग में बैलेंसिंग होना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जिसमें हमको रिस्क और रिवॉर्ड दोनों का बैलेंस लेके चलना होता है। अगर आप सिर्फ 1 साल का इन्वेस्टमेंट लेके चलते हैं निफ्टी 50 में, तो आपको 25% चांस है कि नेगेटिव रिटर्न्स मिल सकते हैं। लेकिन आप 5 साल से ज्यादा अगर निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करते हैं,
तो आपका वो चांस बहुत ही कम हो जाता है और 90% चांस बन जाते हैं कि आपको 8% से ज़्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं। और ऐसा भी देखा गया है कि लास्ट 10 साल से निफ्टी 50 ने नेगेटिव रिटर्न्स नहीं दिए हैं और 12% से ज़्यादा भी रिटर्न दिए हैं। तो इस केस में मैं एक पोर्टफोलियो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपना 10% पैसा निफ्टी 50 में डालिए, 20% पैसा मिड कैप 100 में डालिए और बाकी का 70% पैसा आप स्मॉल कैप 250 में डालिए, जिससे मीडियम रिटर्न आएगा लगभग 16.58%। अगर आप इसी स्ट्रेटेजी में सही से 3000 की SIP करेंगे विथ 10% स्टेप अप, तो 20 साल के बाद आपके पास 1 CR होगा। इसकी रियल वैल्यू 30 लाख रुपीस होगी। और अगर आप वही प्लान 30 साल तक कंटिन्यू करते हैं तो आपके पास 6.7 करोड़ रुपीस रहेंगे, जिसकी रियल वैल्यू 1.4 करोड़ रुपीस होगी। इसे हम कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो अपना इन्वेस्टमेंट प्रोसेस भी आप जल्दी से चालू कीजिए और आपकी कितनी भी सैलरी हो, इन्वेस्टिंग करना चालू कीजिए, क्योंकि जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे तभी आपके लिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्क करेगा। तो आज का वीडियो यही तक था। आज के वीडियो में हमने जाना है कि कैसे आप अपने 15,000 की सैलरी के साथ एक 1 करोड़ का पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं नेक्स्ट 20 इयर्स में, और उसका स्टेप बाय स्टेप प्लान भी जाना है। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को थम्स अप देना ना भूले, और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप डाल सकते हैं आपके कुछ क्वेश्चन या फिर कुछ क्वेरीज। और ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सके। और हमेशा एक चीज याद रखिए, कुछ भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले एक फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट कीजिए। इस वीडियो को सिर्फ एक सजेशन ही समझिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और ग्रो होते रहिए।